नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। कई दिनों से किसानों के लिए समस्या आई हुई है। जो गन्ना 238 है उसके लिए सब लोगों के मैसेज भी आ रहे थे, भाई क्या दवाई लगाएं। उन्हें कुछ भी उठाकर जो है दुकानदार दे देता है और वो उसी को यूज करता है। इसी समस्या को देखते हुए हम आज पहुंचे थे शामली कृषि विभाग में, और जहां पर खेती भी होती है। और हमारे साथ वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, जो गन्ने के प्लांट प्रोटेक्शन वाले हैं। तो उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब हैं हमारे साथ। क्या शुभ नाम है सर आपने? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर अजय कुमार और मैं कृषि विज्ञान केंद्र शामली में साइंटिस्ट हूँ प्लांट प्रोटेक्शन का। तो अभी जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि पीलापन पत्तियों पे दिखाई दे रहा है किसानों को खेत में। अच्छा तो सर, पहले बात करें भी ना बताने से, आप ये भी खेत है आपके पीछे 238 है ये? नहीं, इसमें 6 प्रजातियां अलग अलग लगा रखी हैं हमने। 16-202 है, PV 99 है, 17-231 है, 13-235 है और 38 है चेक में। तो आपके यहाँ सर कुछ नहीं, आप कुछ अलग से डालते हो क्या? मतलब किसान नहीं, डालने का कुछ नहीं है कि अगर समय से आप पहचान कर सकते हैं रोग की पहचान करने के बाद सही रसायन का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके कीड़े और बीमारी दूर रहेंगे। हमने इसमें जो गन्ना आप देख रहे हैं ये पीछे, इसमें 2 स्प्रे हुए हैं और एक बार रीजेंट इसमें डलवाई हुई है। बाकी उसके अलावा सर कुछ एक बार शुरू से, जैसे आप 38 बो रहे, तो इसके लिए आप दवाई शुरू से नहीं, कौन सा 38 हम बो नहीं रहे। 38 को हमने चेक में लगाया हुआ है कि जो अलग नई प्रजाति आ रही है उसकी तुलना में 38 की क्या कंडीशन है। जैसे सर अगर अपना 38 का प्लांट की मैं करूँ, हाँ। जो फिलहाल है आपका, तो इसे जैसे शुरू से उपचार किया तो क्या मुख्य क्या क्या किस समय पे क्या देना चाहिए? मुख्य तो देखिए, जो हमने ये लगाया हुआ है इसमें एक तो बीज उपचार बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कैंची हम काटते हैं उसको कार्बेंडाजिम जो फफूंदीनाशक है और जो कीटनाशक होता है एक इमिडाक्लोप्रिड है, उससे आप कैंची को उपचारित करके बोएं। और दूसरी चीज कि जब हम जो खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं वो खूंड के अंदर डालें, तो हमारे पास जो खूंड निकालने की मशीन है, रेजर है, उस पर हमने फर्टिलाइजर बॉक्स रखवाया हुआ है उसी समय? तो हाँ, तो फर्टिलाइजर बॉक्स से क्या होता है कि जो DAP का प्लेसमेंट है वो आपका खूंड में हो जाता है, वो आपको बिखेरना नहीं पड़ता खेत में। और उसके बाद फिर आप बुवाई करा के, एक बार इसमें यूरिया पड़ा हुआ है, बाकी रीजेंट हमने जून के महीने में डलवाया था क्योंकि रिकमेंडेशंस हैं। और एक अभी जो व्हाइट फ्लाई आई तो उसका प्रोडक्टिव हमने इमिडाक्लोप्रिड का एक स्प्रे कराया हुआ है। अच्छा सर, भैया बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं, वो आप नहीं देंगे फिर भी कि कौन सा ब्रांड, एक स्टैंडर्ड क्या पता लगे किसान को कौन सा? नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखिए, हम जो यहाँ से रिकमेंड करते हैं वो टेक्निकल रिकमेंड करते हैं कि जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, किसान के पास बहुत सारी रेंज है, वहाँ पे वो किसी भी कंपनी का ले सकता है। अच्छी कंपनी है, किसान भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। और आप बिल की डिमांड कीजिए कि भाई हमें बिल चाहिए दवाई का, तो आपको जो भी चीज़ है वो अच्छी मिलेगी मार्केट से। और जो अच्छी कंपनी है आप उनका खरीद सकते हैं, हमें किसी का प्रमोशन तो कर नहीं सकते। हम यहाँ पे हम कि हम स्टैंडर्ड यूज करें कोई। हाँ, स्टैंडर्ड जैसे टेक्निकल में इमिडाक्लोप्रिड है। जैसे आप अगर ये पत्ती देखते हैं, चलिए सर, ये जो रोग है देखिए बताएंगे सर। ये रोग आया हुआ है सर, अभी पत्ती आपके यहाँ पीली नहीं है मगर ये येलो हो रही है, तो ये सर क्या बोलते हैं इसको? ये जूम करके दिखाओ। देखिए, 2 तरीके से आपको गन्ने की पत्तियों पे पीलापन देखने को मिलेगा। पहला तो ये है कि पत्ती की निचली सतह पे जो काले सफेद धब्बे होंगे, जो सब धब्बे हैं, तो ये व्हाइट फ्लाई है, सफेद मक्खी ये जिसको व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, कारण है सर। ये रस चूसने का काम करती है जिससे पत्ती पे पीलापन आता है। और उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे पत्तियां देखिए काली हो रही हैं, तो ये शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है जिसकी वजह से पत्तियों पे फंगस डेवलप हो जाती है। ये फंगस का रोग है? नहीं, ये है कीट ही, मगर जब ये गन्ने में लगता है तो उसके साथ साथ फंगस भी डेवलप होता है। मतलब एक ही तीर से दो निशाने हो रहे हैं कि एक तो कीड़े का जो कीड़ा है वो आपका रस चूस रहा है पत्तियों से, उसके साथ साथ जब इस पे ब्लैक फंगस ये डेवलप हो गई तो जो पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस की, वो रुक गई। तो दोनों तरीके से हमारे, एक तो भोजन नहीं बन रहा। ये जैसे आप कह रहे हैं वो एक बार ये ब्लैक हो रही है, एक ही चीज के हैं दोनों? एक ही चीज के हैं ये नहीं, ये इसकी इमेच्योर स्टेज है। जो इसकी फ्लाई होती है वो बहुत छोटी होती है, मच्छर से भी छोटी है, सफेद रंग की। और ये इसके बच्चे हैं जो इस पे चिपके रहते हैं, जब ये हट जाएगा तो ये ब्लैक स्पॉट पत्ती पे रह जाएगा। ये जो रह तो मतलब ये बच्चा फिर बड़ा बन के उड़ जाएगा? हाँ, ये उड़ जाएगा, ये एडल्ट फ्लाई बन जाएगी। और ये फैलती है ज्यादा शायद? हाँ जी। तो ये बारिश हुई, इसमें बता रहे हैं कि किसान कह रहे हैं कि खुश हो रहे कि अब हट गई, तो क्या स्थिति है सर? ये एक्चुअली क्या है, ये सॉफ्ट बॉडी
बॉडीड इंसेक्ट होते हैं कि अगर इन पे हम पानी की फुहार भी अच्छे से स्प्रे कर दें तो ये आधे खत्म हो जाएंगे। तो जब बारिश बहुत तेज होती है, झड़ लगते हैं 2-3 दिन के, तो उसमें ये जो सकिंग पेस्ट है इनका प्रकोप कम हो जाता है। तो सर अभी किसान परेशान है, ये स्थिति है जो अभी येलोनेस है, कुछ में ग्रीननेस इसलिए भी आई है क्योंकि बारिश हुई है। हाँ। तो अभी आप क्या रिकमेंड करेंगे कि ये जा रही है या दवाई डालनी चाहिए, क्या हाँ। बताएं? देखिए, अगर आपके खेत में सबसे पहले आपको पहचानना है कि पत्तियों के नीचे अगर काले सफेद धब्बे हैं और पौधे पीले पड़ रहे हैं तो मतलब वो व्हाइट फ्लाई के कारण है। और पत्तियां अगर सफेद हैं तो वो समस्या दूसरी है, उसमें वो केमिकल नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो आप पहचान करें कि अगर काले सफेद धब्बे पत्तियों के नीचे हैं तो वो सफेद मक्खी का प्रकोप है और सफेद मक्खी के कारण फसल आपके पीलापन आ रहा है। तो उसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड एक दवाई आती है 17.8% की, 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से वो इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज्यादा प्रकोप है तो आप एसीफेट पाउडर आता है 75% का इमिडाक्लोप्रिड के साथ में, जैसे 500 लीटर पानी है तो 500 ml इमिडाक्लोप्रिड, 500 ग्राम एसीफेट पाउडर, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप प्रयोग करके इसको स्प्रे करा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर पत्तियां आपकी साफ हैं, उसके नीचे कोई काले सफेद धब्बे नहीं है, तो आपको क्या करना है कि पौधा उखाड़ के देखना है, उसकी जड़ें जो है वो काली पड़ रही हैं, वो विल्ट की समस्या है जिसको हम उखटा रोग बोलते हैं। तो पौधे को नीचे फंगस कह सकते हैं वो, देसी हाँ, भाषा में? देसी भाषा में अगर कहें तो जमीन के अंदर फंगस है कि जड़ आप उखाड़ के देखो, जड़ें काली पड़ी हुई हैं, तो पौधे को भोजन नहीं मिल पा रहा और वो क्या है, दड़े से शुरू होगा फिर पूरे खेत में फैलना शुरू कर देता है। तो उसके लिए ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी। एक दवाई आती है थायोफिनेट मिथाइल 70% में, आप उसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाए पानी में, वो नीचे ही होगा सर स्प्रे? वो नीचे होगा जड़ों में। तो क्योंकि समस्या जड़ों में है, दिक्कत क्या हो रही है कि अभी तक हमें समस्या का ही नहीं पता चल रहा कि किसी के यहाँ खेत में पीलापन है, स्प्रे जाके कर दिया। तो समस्या पहचाननी है पहले कि समस्या जड़ों की है या कीड़ा है, तो उसके हिसाब से आपको स्प्रे करना है। क्योंकि किसान भी परेशान है ना, डॉक्टरी दुकान वाली हो रही है, हाँ। वही पैकेट सामान। वो दिक्कत वही है कि समस्या पहचान नहीं हुई कि भाई अभी व्हाइट फ्लाई का टाइम चल रहा है। अब कोई दूसरा किसान गया जिसके यहाँ व्हाइट फ्लाई नहीं है, हो सकता है विल्ट की वजह से उसके खेत में पीलापन आ रहा हो, अब उसको भी वही दवाई दे दी तो वो उस पर काम नहीं करेगी। तो किसान भाइयों को यही सलाह है कि सबसे पहले अपने खेत की समस्या पहचाने कि भाई मेरे दिक्कत क्या है। अगर कोई नहीं है तो आप हम कृषि विज्ञान केंद्र में बैठे हैं, आप पौधा उखाड़ के ले आओ कि डॉक्टर साहब ये देखो क्या चीज है, आप हमें बताओ, या हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम किसान आपके सोचे बाद पता नहीं अधिकारी मिलेंगे या क्या कहेंगे। नहीं, कृषि विज्ञान केंद्र पे आपको अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हमेशा उपलब्ध हैं और वो आप लोगों के लिए ही हैं। अगर किसान कहते हैं कि ज्यादा समस्या है तो हम उनके फील्ड सर। पे भी भ्रमण करते हैं। चाहते हैं सर, एक बात और पूछना, जैसे आपने बात करी थी ये जो राख सी फैल रही है ये आगे फंगस का रूप ले रही है, तो क्या फिर साथ में फंगस भी लगाना पड़ेगा? हाँ जी, अगर इमिडाक्लोप्रिड का आप स्प्रे कर रहे हैं सफेद मक्खी से बचाने के लिए, तो उसके साथ में आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब एक फफूंदीनाशक आता है, उसका 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से वो भी आप ऐड कर सकते हैं, तो उसके रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। अच्छा, कुछ किसान कुछ ये भी करते हैं कि फिर सोच रहे तो डाल ही रहे, मेहनत लग रही स्प्रे की, एनपीके भी कोई इसमें रलाते हैं, तो हाँ, उसका नुकसान है? ग्रोथ कोई नहीं, कोई अगर आप 500 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज है लिक्विड कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 200 लीटर आपने पानी इस्तेमाल किया, उसमें सारी चीज मिला दी, तो वो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। पानी आपको 500 लीटर, 400 से 500 लीटर लेना है, आप उसमें आधा लीटर इमिडाक्लोप्रिड 5 बीघे के लिए 5 बीघे के लिए, मतलब 100 लीटर पानी लगना चाहिए। उसके बाद 500 ml उसमें इमिडाक्लोप्रिड, और अगर ज्यादा है तो एसीफेट पाउडर आप 250 से 500 ग्राम तक मिला सकते हो उसमें। कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं। कॉस्टली नहीं है, और दूसरा उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। उसके साथ में आपको 1 किलो उसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, अगर पत्तियां बहुत ज्यादा काली हो रही हैं तो वो आप फफूंदीनाशक मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत वो अच्छा रिजल्ट। सर बेहतर कितने result। दिन का इसका रिजल्ट होगा? इसमें देखिए क्या होता है कि इमिडाक्लोप्रिड के ऊपर है। आप जब मार्केट में जाएंगे 900 रुपए से लेके 2700 रुपए लीटर तक की इमिडाक्लोप्रिड आपको मिलेगी। तो क्वालिटी इंसेक्टिसाइड की कैसी है और आपका छिड़काव करने का तरीका क्या है, तो लगभग एक स्प्रे में आपका ज्यादा ही किसी के यहाँ है कि पत्तियां पूरी तरह से ब्लैक और जो धब्बे हैं पीछे लगे हुए हैं, तो आपको 15 दिन के बाद रिपीट करना है स्प्रे, वरना आपका एक स्प्रे में काम अच्छा हो जाएगा, बढ़िया। तो सर जैसे हो गया तो अभी इसकी लास्ट स्टेज होगी, है तो नहीं 15 दिन बाद फिर भी किसान को? नहीं, देखिए ये क्या है कि वातावरण की जो परिस्थितियां हैं, कीड़े हमेशा उसके अनुसार चलते हैं। व्हाइट फ्लाई के लिए जो सबसे सूटेबल टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री है, वो आज की डेट में है। ह्यूमिडिटी जो है वो 50 से 80%, मतलब मॉडरेट ह्यूमिडिटी आपको चाहिए, बहुत बढ़िया है। तो जब इसके लिए सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलती रहेंगी तो वो उतना ही ज्यादा मल्टीप्लाई होता रहेगा। जब इसमें सुधार आएगा तो वो उसके साथ साथ कीड़े का प्रकोप भी कम हो जाता है। तो हर किसी कीड़े के साथ है, जब वातावरण की परिस्थिति अच्छी हुई तभी उसकी इंसिडेंस ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल और सर, कि नीचे जैसे खाद डाल रहे किसान, अब कह ले बारिश में तो नहीं डाल रहा,
अब मिल भी नहीं पाया, तो अब खाद डाले, एनपीके डाले, उसका कुछ नुकसान है? देखिए अभी जिस अवस्था में अगर नाइट्रोजिनस आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो वो वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाएंगे, सकिंग पेस्ट आपके पहले से ही लगे हुए हैं, तो कोशिश कीजिए यूरिया का इस्तेमाल आप ना करें। बैलेंस डोज जो है जैसे नाइट्रोजन एनपीके 19-19 आता है या 52-34 का आप स्प्रे कर सकते हैं, बेटर है। जो एनपीके 52-34 है। जैसे नीचे भी डालते हैं ना एनपीके का, नीचे कोई जरूरत नहीं है, बारिश जब शुरू होती है वेजिटेटिव ग्रोथ है, इस टाइम पे आपको कोई भी जरूरत नहीं है, आप आराम से मस्त रहिए, केवल ये देखते रहें कोई कीड़े वगैरह का प्रकोप नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरा खेत कमजोर है, अगर मुझे न्यूट्रिशन देना है तो स्प्रे के माध्यम से दीजिए, जो एनपीके 19-19 आता है या 52-34 आता है उसका आप इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर है। धन्यवाद सर, आपने जानकारी दी और समय समय से किसानों के लिए हम आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। आपने किसानों के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत हमारे चैनल की तरफ से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने देखा हमें डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, उन्होंने पूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा है ये समय जो है सबसे पहले अपनी फसल को बचाने का है, उसके बाद यूरिया खाद वगैरह डालें। अभी उनकी तो राय ये है कि अभी आप नीचे खाद मत डालें, सिर्फ ऊपर जो स्प्रे है, अगर आपको रोग दिखता है तो जो उन्होंने दोनों टेक्निकल बताए हैं, साथ में फंगस का बताया, अगर ब्लैकनेस आई हुई है पत्तियों पर जो राख की तरह की है, वो किसान पहचान सकते हैं उसको, और एक जड़ के फंगस के लिए बताया है, तो इनके लिए जरूरी दवाइयां हैं, वे प्रयोग करें। और इसी तरह की खबरों के लिए अपने चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।